मरी पाकिस्तान का एक ऐसा शहर जहां अक्सर लोग समर वेकेशन में घूमने के लिए जाते हैं। वहां के पहाड़ और जंगल लोगों के दिल को छू लेते हैं, लेकिन उन जंगलों के बीच कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो कोई इंसान सुने तो उसकी रूह कांप जाएगी। सर्दियों का मौसम था। मरी की पहाड़ियों पर ठंडी हवा हल्की हल्की सी छाई हुई थी। हवा दरख्तों के दरमियान सीटियों जैसी आवाजें निकाल रही थी और शाम जल्दी से ढल रही थी। मरी के एक स्कूल में दो दोस्त पढ़ते थे, शाहीन और हमजा। दोनों का घर दूर था, इस वजह से वो दोनों स्कूल के हॉस्टल में रहते थे। वो दोनों कई बार छुपके स्कूल से भागकर शहर घूमने लगते थे। उस शाम भी इन दोनों ने यही प्लान बनाया कि छुपके भागकर कश्मीर पॉइंट के पीछे वाले जंगल में चले जाएंगे। उन दोनों ने चुपके से स्कूल का गेट क्रॉस किया और वो जंगल की तरफ चले गए। शुरू में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, बड़े बड़े पेड़ थे और रास्ते में ठंड थी। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर चले गए, माहौल थोड़ा अजीब होता गया। हवा तेज होती जा रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। उस ठंड की वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि दरख्तों के पीछे कोई इंसान उनको देख रहा है। शाहीन को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसने हमजा को कहा, चल वापस चलते हैं, लेकिन हमजा ने उसका मजाक उड़ाया। और तभी पीछे झाड़ियों से आवाज आई। उन्होंने जैसे ही पीछे देखा, वहाँ पर कुछ नहीं था। उन दोनों को लगा कि शायद हवा होगी। वो दोनों और जंगल के अंदर चले जा रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि दूर एक जर्द रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई लालटेन लेकर वहाँ पर खड़ा है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस रोशनी की तरफ चले जा रहे थे। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक पुराना लकड़ी का घर था। उस घर की खिड़कियाँ खुली हुई थी और दरवाजा हवा से आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। शाहीन की सांस तेज हो गई। उसको ये घर ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन हमजा दौड़ते हुए उस घर के अंदर चला गया। अंदर एकदम अंधेरा था। हमजा ने देखा कि वही लालटेन वहाँ पर पड़ी हुई थी और घर की दीवारों पर अजीब निशान लगे हुए थे। उस घर के बीचों बीच एक चेयर पड़ी हुई थी। शाहीन जैसे ही उस घर के अंदर पहुँचा तो दरवाजा एकदम से बंद हो गया। उन दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब वो दोनों उस घर के अंदर फंस गए थे। हमजा ने जोर से आवाज लगाकर पूछा, यहाँ पर कोई है? उसी वक्त एक औरत की हंसी पूरे घर में छा गई और दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। शाहीन ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ से भाग चलते हैं। वो दोनों जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े तो वो लालटेन तेजी से हिलने लगी और पूरे घर में एक साया छा गया। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो एक लंबे बालों वाली औरत उनकी तरफ बढ़ने लगी और उसका चेहरा एकदम काला था। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगी और हर कदम के साथ साथ घर की चीजें हिलने लगी। शाहीन ने रोना शुरू कर दिया। हमजा ने कांपते हुए उस औरत से कहा, हमें जाने दो। वो औरत एकदम से रुक गई और अजीब आवाज में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ पर वापस क्यों आए हो? हमजा हैरान हो गया। उसने सोचा, हम तो यहाँ पर पहली बार आए हैं। फिर उसकी नजर दीवार पर चली गई। वहाँ पर हमजा और शाहीन की तस्वीर लगी हुई थी। हमजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो औरत एकदम से गायब हो गई और पूरे घर में अजीब आवाजें फैलने लगी। हमें बचाओ, हमें यहाँ पर मत छोड़ो, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें मत मारो। और फिर अचानक वो लालटेन बुझ गई और पूरे घर में अंधेरा और खामोशी छा गई। फिर अचानक शाहीन को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, इतना करीब कि शाहीन उसकी सांसों की आवाज सुन सकता था। उसने जैसे ही पीछे देखा, वही औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ नजर आ रहा था। उस औरत की आंखें एकदम सुर्ख थी और उसका मुंह गायब था। शाहीन चिल्ला उठा। उन दोनों ने भागकर दरवाजा खोला और वो जंगल की तरफ चले गए। अब धुंध बहुत ज्यादा हो गई थी और वो दोनों उस धुंध में तेजी से भाग रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसी वक्त हमजा नीचे गिर गया। शाहीन जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, उसने देखा कि चारों तरफ मुर्दा आदमी उनके करीब आते जा रहे हैं। उनके चेहरे एकदम सफेद थे। शाहीन ने हमजा को उठाया और वो दोनों फिर से भागने लगे। अब जंगल पहले से डरावना हो गया था। वो पेड़ पहले तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनकी जगह पर खौफनाक आदमी खड़े हुए हैं। भागते भागते वो दोनों एक पेड़ के करीब पहुंचे। उस पेड़ पर एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर मिट्टी से लिखा हुआ था 1948 दो बच्चे गायब हैं और नीचे हमजा और शाहीन की तस्वीर लगी हुई थी। हमजा का गला खुश्क हो गया। उसको ये नामुमकिन लग रहा था और वो काला साया अब उस जंगल में पहुंच गया था। दोनों पूरी ताकत से जंगल के आखिरी रास्ते की तरफ भागे। अब उनको सड़क की लाइट दिखाई दे रही थी। वो दोनों जैसे ही उस सड़क पर पहुंचे, एक तेजी से आती गाड़ी ने उनका एक्सीडेंट कर दिया। अगले दिन उन दोनों ने देखा कि वो हॉस्टल के रूम में हैं। फिर उनके टीचर ने बताया कि 1948 में उस जंगल में एक औरत रहती थी जिसके 2 बच्चे थे।
ایک دن وہ عورت کام کی وجہ سے شہر چلی گئی. وہ جیسے ہی گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچوں کو کسی نے بے دردی سے مار دیا ہے. اپنے دونوں بیٹوں کی موت وہ برداشت نہیں کر پائی تو اس نے بھی اسی گھر میں خود کو مار دیا. تب سے جو بھی بچہ اس گھر میں جاتا ہے تو وہ اس کو مار دیتی ہے. حمزہ اور شاہین کی قسمت اچھی تھی اس لیے وہ دونوں بچ گئے. پھر انہوں نے کبھی بھی اسکول سے چھپ کر باہر جانے کی ہمت نہیں کی.